हमारा समाज एक ऐसा समाज है जिसमें धर्म को सर्वोपरि माना जाता है। धर्म हमारे लिए सब कुछ होता है। धर्म से जुड़ी हुई ही धार्मिक मान्यताएं होती हैं। कई मान्यताओं का निर्माण सामाजिक कल्याण के लिए किया गया था। आज हम उन्हीं सब धार्मिक मान्यताओं के बारे में बात करेंगे और उनके पीछे के कारणों को भी जानेंगे कि आखिरकार वह मान्यताएं प्रचलन में आई तो उसके पीछे का क्या कारण था। आज हमारे समाज में कई ऐसी धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं जो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, जैसे रात्रि में झाड़ू न लगाना, कांच का टूटना, स्वर्ण का खोना, सूतक, गर्भवती स्त्री का नदी पार ना करना। लेकिन वर्तमान की युवा पीढ़ी इन्हें रूढ़िवादी समझती है, परंतु आज हम इनके पीछे के मूल कारणों को समझेंगे। रात्रि में झाड़ू ना लगाना। सामान्य तौर पर रात्रि में झाड़ू लगाने को अशुभ माना जाता है। मान्यता ये है कि रात्रि में झाड़ू लगाने से धन की कमी हो जाती है, परंतु यदि इसके पीछे का मूल कारण जाना जाए तो वह मूल कारण ये है कि प्राचीन समय में बिजली नहीं होती थी, तो लोग अपने घरों में दीपक, लालटेन इत्यादि से प्रकाश की व्यवस्था किया करते थे। जिनका प्रकाश पर्याप्त नहीं होता था, ऐसे में यदि कोई महत्वपूर्ण वस्तु रात्रि के समय कहीं गिरकर खो जाए तो वह पर्याप्त प्रकाश के अभाव में झाड़ू लगाने से घर के बाहर फेंकी जा सकती है। इसलिए इससे संपन्नता की धार्मिक मान्यता से जोड़कर प्रस्तुत किया गया। कांच का टूटना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांच का टूटना अशुभ माना जाता है। अगर इसके पीछे की मूल कारण की बात करें तो वह व्यक्ति की सुरक्षा है, क्योंकि जब प्राचीन समय में घर मिट्टी के बना होता था तो कांच के टूटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर फैल जाया करते थे, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति का पैर अगर उस पर पड़ जाता तो उसे चोट लग सकती थी। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए इसे धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दिया गया। स्वर्ण का खोना। आज भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना या सोने की वस्तु का खोना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे का मूल कारण उनकी मूल्यता का होना है, अर्थात सोने की वस्तुएं बहुत ही अधिक मूल्यवान होती हैं। ये लक्ष्मी का प्रतीक भी होती हैं, जिनके खोने से आर्थिक रूप से संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए इसे भी धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दिया गया। सूतक लगना। धार्मिक मान्यताओं में सूतक का अहम स्थान है। घर में जब किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु, घर के सदस्यों को सूतक का पालन करना अनिवार्य होता है। सूतक के पालन के पीछे मुख्य उद्देश्य स्वच्छता व संक्रमण से रक्षा करना होता है। गर्भवती महिला का नदी पार ना करना। गर्भवती महिला का नदी पार ना करना या घर से ज़्यादा बाहर ना जाना धार्मिक तौर पर अशुभ माना जाता है। इसके पीछे का मूल कारण गर्भवती महिला की सुरक्षा होता है, क्योंकि बाहर निकलने से उस दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, या नदी पार करने पर नाव इधर उधर डोल सकती है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए इसे धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दिया गया। वास्तविकता में अगर बात करके देखें तो धार्मिक मान्यताओं का सामाजिक कल्याण या व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया था। इनको नियमबद्ध भी इसलिए ही किया गया था। इसलिए इन्हें मानना हमारे भी कर्तव्य है, परंतु सभी मान्यताओं को मानना भी मूर्खता का परिणाम होता है। इसलिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं उन्हें ही मानना बेहतर है। आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।